रावण वध। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इंद्र की आज्ञा अनुसार उनका सारथी मातली अस्त्र शस्त्रों से भरे तथा घोड़ों से जुटे हुए रथ को लेकर राम के पास आया और उनसे रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए कहा। तब राम ने उस रथ पर सवार होकर महान युद्ध किया। अस्त्रों को जानने वालों में परम श्रेष्ठ राम ने राक्षसों के राजा रावण को आग्नेय अस्त्र अपने आग्नेय अस्त्र से तथा देवास्त्र अपने देवास्त्र से शांत किया। तब अस्त्रविद रावण ने घोर सर्पास्त्र छोड़ा। राम ने सर्पों को देखकर गारुणास्त्र छोड़ा। इस प्रकार जब राम ने युद्ध को अपने अस्त्रों से प्रतिहत कर दिया, तब रावण ने एक दूसरा भयानक मेघास्त्र फेंका। राम ने उसका उत्तर वायु अस्त्र से कर दिया। उस अस्त्र का निवारण करके राम ने उस पर आग्नेय अस्त्र चलाया। तब रावण ने उसे वर्षा अस्त्र से विफल कर दिया। 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 150 रथ तथा 1 करोड़ पैदल सैनिकों के नष्ट होने पर एक कबंध का नृत्य होता है। इस प्रकार के करोड़ कबंध नृत्य होने पर एक किंकड़िया की ध्वनि होती है, परंतु रघुपति राम के केवल आधे प्रहर तक धनुष का घंटारंभ करने से ही 200 किंकड़ियों की ध्वनि हुई। उस समय इस कौतुक को देखने के लिए आकाश में सैकड़ों विमान पर आरूढ़ देवता, गंधर्व, किन्नर तथा यक्ष लोग इकट्ठे हो गए तथा रावण ने अपने बाणों से राम के वज्र तथा ध्वजा को काट दिया। रामचंद्र अपने रथ की ध्वजा से इन देखकर मारुति से बोले कि तुम क्षण भर के लिए जल्दी से मेरे रथ की ध्वजा के पास बैठ जाओ। तथा इसको कहकर हनुमान ने झट से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़कर राम के दिव्य रथ पर रख दिया और आनंद से उसी पर जा बैठे। मारुति की ध्वजा को देखकर रावण ने रणांगण में बड़ी फुर्ती के साथ ताड़ वृक्ष को, छत्र को, मातली सारथी को, अश्वों को, वायुनंदन हनुमान को तथा इंद्रधनुष को तो 9 बाणों से काट डाला। तब वातात्मक हनुमान तथा मातली मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु क्षण भर में ही वायुनंदन सचेत हो गए। तब राम हनुमान के कंधे पर सवार होकर रावण के साथ रणांगण में भयानक युद्ध करने लगे। एकाएक रावण ने मारुति की छाती पर गदा मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया और हनुमान उसी समय फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब श्री राम ने अपने रथ का स्मरण किया। क्षण भर में आकाश से आकर वह रथ युद्ध भूमि में उनके सामने खड़ा हो गया, जिस रथ का दारुक सारथी था, जिस पर अनेक शस्त्र थे, जिस पर गदा पद्म तथा ध्वजा पर गरुड़ विराजमान थे, जिस रथ में उत्तम वायु वेग वाले शैव्य, सुग्रीव, बलाहक तथा मेघ पुष्प ये 4 घोड़े जुटे थे, जिसमें दिव्य तथा सुंदर स्वर्ण दंड वाला छत्र विराजमान था, जिसमें 2 मनोहर चमर तथा रमणीय शांग नाम का धनुष रखा हुआ था। तब रघुनंदन राम उस रथ को देखकर तथा परिक्रमा करके सानंद उस पर सवार हो गए और अपने शांग धनुष को हाथ में लिया। अब राम अपने तीक्ष्ण बाणों से क्षण भर में शत्रु के अश्व सहित रथ को चूर्ण करके रावण को ललकारने लगे। तब रावण दूसरे रथ पर सवार होकर राम के सामने आ गया। राम ने पुनः तीक्ष्ण बाणों से रावण के 10 सिरों को काट दिया। वे सिर गगन मंडल में जाकर हमारी मृत्यु राम के हाथों से हुई है, ये सोचकर हंसते हुए आकाश से रण क्षेत्र में राम के पांवों पर आ गिरे। राम ने आकाश से मुंह फाड़े हुए उन सिरों को अपनी ओर आते देखकर ये समझा कि मुझे खा जाने को आ रहे हैं। इस प्रकार राम ने डरकर झट सैकड़ों बाण उन पर चला दिए। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। इस प्रकार 101 बार उसके सिर को राम ने काटा। कोई विद्वान कल्प भेद से ये भी कहते हैं कि 100 सिर वाले रावण के सिर राम ने 1001 बार काटे थे, परंतु इस बार भी जब रावण की मृत्यु नहीं हुई, तब विभीषण के कहने के अनुसार
राम ने उसके नाभि देश में स्थित अमृत कुंड को अपने अग्नि अस्त्र से सुखा डाला और बाद में उन्होंने रावण के सिरों तथा बाहुओं को काटा। इस प्रकार जब रावण के एक सिर तथा 2 हाथ बाकी रह गए, तब पुनः राम रावण का रोमांचकारी तुमुल युद्ध हुआ। तदनंतर राम ने दारुक सारथी के कहने पर ब्रह्मास्त्र से समर में दशकंधर की नाभि में मारा। उस बाण ने उसके हृदय को छेद तथा राम के तर्कस में आकर अपने आप को कृतकृत्य समझा। उस समय रावण के मृत शरीर से सूर्य के समान प्रदीप तेज निकलकर देवताओं के सामने ही रघुनंदन राम के देह में प्रवेश कर गया। तब देवताओं ने स्तुति करके पुष्प बरसाए, गगन मंडल में दिव्य बाजे बजने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। उधर मंदोदरी आनंद से पति के साथ अपना 5 भौतिक देह छोड़कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई। पश्चात राम ने लक्ष्मण को भेजा और विभीषण से रावण की क्रिया करवाई और लंका में विभीषण का अभिषेक करवाकर उसके पास वायुपुत्र की धरोहर रखी हुई लंका को राक्षसों से छुड़वा दिया। तदनंतर राम ने विभीषण आदि के साथ हनुमान को सीता के पास भेजकर सब समाचार फैलाया।